आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। रोमियो 12 का 1 और 2 वचन। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं। रोमियो में हमने पढ़ा है, इब्रियो अपने शरीरों को क्या करो, जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी क्या आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो, बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को क्या करो, अनुभव से मालूम करते जाओ। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन को पढ़ाने का उद्देश्य है कि हमें अपने आप को प्रभु को देना है। प्रभु ने हमें क्या क्या बोला है, तुम क्या करो, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो। हमें संसार के सदृश्य क्यों नहीं बनना? हमें संसार के सदृश्य क्यों नहीं बनना है? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके। जब हम संसार से क्या करते हैं, दोस्ती नहीं करते, संसार में नहीं घुलते, तब परमेश्वर की इच्छा को हम इजीली क्या करते, जान सकते हैं। जितना हम संसार में होते, हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना है, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ाना है, ताकि हमें क्या हो, मसीह दिखाई दे। हम देखेंगे मती, यहाँ पे दान के विषय में बताया गया है कि दान कैसे देना है और कैसे हम परमेश्वर के पास आते हैं, कैसे हमें दान देना है, कैसे हमें। देखो, दान और बलिदान दो अलग अलग चीज है। दान और बलिदान दो अलग अलग चीज है। दान गरीबों को दिया जाता है। दान किसको दिया जाता है? गरीबों को, ठीक है। लेकिन बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया जाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 1 वचन से। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। हम 19 वचन से भी पढ़ेंगे इसका। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ ना चोर सेध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। यहाँ पे वचन क्या बोल रहे हैं? देखो, पहले हमने पढ़ा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, क्योंकि तेरा दान गुप्त रहे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दान एक पैसे का दान है, एक समय का दान है, एक दान जो सबसे बड़ा दान है, जिसे मैं बोलता हूँ कि
सबसे बड़ा दान वही है और उसके विषय में भी हम जाएंगे। पहले हम देखें, आज तकरीबन लोग जो सोचते हैं कि दान क्या है, दान क्या है, दशवांश देना, ये क्या है, दान है, दशवांश दान है। हम क्या करते हैं, हम दशवांश देना बहुत आसान है। आप प्रभु को करोड़ों करोड़ों रुपया भी दे सकते हो, लाखों भी दे सकते हो। दशवांश देना आसान है, दान करना आसान है। हिंदू धर्म में भी बहुत से लोग क्या करते हैं, दान करते हैं, अपनी संपत्तियों को क्या कर देते हैं, दान करते हैं। दान देना आसान है, लेकिन परमेश्वर जो चाहते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं, आज तकरीबन कलीसियाओं में क्या, बो तो तुम्हें क्या, जो बीज बोओगे वो क्या करोगे, तुम काटोगे। तो वो बीज बोने का ही क्या ज्यादा प्रचार कलीसियाओं में किया जाता है कि तुम बीज बो और तुम्हारा क्या होएगा, 100% तुम्हें रिटर्न हो जाएगा। बीज बोना ये क्या नहीं है, हम बीज बोते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, लालच से भरे होते हैं, क्योंकि हमें तो सिखाया गया तुम प्रभु के घर में दोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, उसका डबल करके रिफंड हो जाएगा। तो हम कई बार लालच से बोते हैं, कई बार हम देते हैं लेकिन लालच से, हमारी मन से के हम देंगे तो प्रभु हमें क्या कर देगा, रिफंड। वो इन्वेस्टमेंट वाला हिसाब हो गया, देना क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट वाला हिसाब हो गया। हम सिर्फ रियलिटी पता क्या है, रियलिटी है हम सिर्फ अपना पैसा देते हैं प्रभु को, लेकिन जो प्रभु चाहता है वो हम नहीं देते। दान दशवांश देना आसान है, क्योंकि बहुत से लोग आज चर्च में हैं लेकिन प्रभु में नहीं है। आज दान देते हैं फिर भी लालच से भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक काम नहीं किया। और वो काम क्या है, वो काम है उन्होंने सबसे पहले अपने आप को नहीं दिया, और जिसने अपने आप को नहीं दिया उसका दान भी प्रभु को नहीं चाहिए, उसका दशवांश भी प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को वेदी पर क्या करें, अर्पण करें। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि रोमियो में अभी हमने पढ़ा, हे प्रिय अपने शरीरों को पवित्र परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ, यही क्या है, आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो। आज जितने लोग देखो, हम पहले जिस धर्म में थे हम उस धर्म में क्या करते थे, उस धर्म में भी तो हम यही चीजों को क्या कर रहे थे, खोज रहे थे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। लेकिन अब प्रभु में है, तब भी सुख संपत्ति घर आवे प्रभु यीशु मसीह जी कष्ट मिटे मेरे तन का। लेकिन बलिदान तो बिना कष्ट के नहीं होता, बलिदान में पीड़ा तो होती है। अब बलिदान हमेशा होता है अपनी प्रिय वस्तु का, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय होगा ना प्रभु उसे मांग लेता है। अब्राहम से परमेश्वर ने इसहाक को मांग लिया, और हम आज, अब्राहम ने उस समय भी विश्वास किया था कि परमेश्वर क्या कर सकता है, इसको मुर्दों में से भी जिला सकता है। उसी के कारण प्रभु ने एक हमें सबसे बड़ा दान दिया, वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह। हम परमेश्वर से ज्यादा दानी नहीं बन सकते, हम परमेश्वर से ज्यादा देने में नहीं बन सकते। और परमेश्वर ने तो अपने आप को ही क्या कर दिया, दे दिया। वो देहधार के मनुष्यों के बीच में आ गई कि हमारा क्या हो, उद्धार हो। अपने आप को क्रूस पर क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। वो बलिदान कितना पीड़ा से भरा था,
इतना दर्द था उसमें कि प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना कर दी, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या कर हटा ले। बलिदान में दर्द होता है, अगर तुम्हारे देने में दर्द नहीं है तो वो देना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सबसे पहले अपने आप को दें। जब तक आप अपने आप को नहीं दोगे तो आपका देना भी सही नहीं होगा, क्योंकि आज कलीसिया में ज्यादातर प्रचार देने का होता है कि दो तो दिया जाएगा, तुम बोओगे तो तुम काटोगे, बीज बो, जितना बड़ा बीज उतना बड़ा तुम्हें क्या होगा। ये लालच सिखाया जा रहा है, ये देना नहीं सिखाया जा रहा है। देने में तो कष्ट होता है, देने में तो बीबी ऊपर नीचे हो जाता है जब परमेश्वर कुछ मांग ले। अब्राहम को बोला था छोड़ अपने पिता का घर, छोड़ अपनी जन्मभूमि, जब परमेश्वर कुछ बोल दे वो है देना। सबसे पहले हमें अपने आप को देना है, और हमारी जो बुलाहट है हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है, क्योंकि हम देने में उसे नहीं हरा सकते, हम देने में उसको नहीं हरा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया हमारे लिए। आइए हम इफिसियों जल्दी से इफिसियों 4 का 1 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी। 4 का 1। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के परमेश्वर और प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। आगे। इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वह पृथ्वी की निचली जगह में उतरा भी था, और जो उतर गया वह यही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सविश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे और जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उससे जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाएं। आमीन। देखो हम यहाँ इफिसियों 4 का 1 में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने उदाम के रूप में अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारी क्या हो, छुड़ौती हो, हमें आजाद करे पाप से, श्राप से, हर बीमारी से। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया, दे दिया। और आज प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम भी अपने आप को दे। प्रभु हमारा पैसा नहीं चाहता, प्रभु हमारा दान दशमांश नहीं चाहता,
प्रभु चाहता है तुम पहले अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु आपके पैसे को नहीं देखता कि आप कितना दे रहे हो, प्रभु देखता आप अपने आप को दे रहे हो या नहीं। क्या आपने अपने आप को दिया है? प्रभु आपका जीवन चाहते हैं और हम क्या करते हैं, प्रभु मुट्ठी बंद करके दे रहे और फिर क्या करते हैं, रिटर्न आने के भी क्या करते हैं, वेट करते, प्रभु मैंने दिया था अब मेरा रिटर्न भी आएगा। प्रभु कोई बैंक नहीं है। प्रभु जो चाहता है, प्रभु की इच्छा है कि हम अपने आप को दें। क्या मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया है? आज एक सवाल है, क्या मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया है? तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को प्रभु को देना है। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को दे। हमारे जीवन में प्रभु की डील डोल तक हम बढ़ते जाए, हमें मसीह दिखाई दे और जिसके जीवन के अंदर मसीह का स्वभाव आएगा उसको देने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु क्या है, देने में प्रभु को कोई हरा नहीं सकता। देने में प्रभु को कोई हरा नहीं सकता। प्रभु ने तो अपने आप को दे दिया, एक बूंद भी खून की अपने शरीर में नहीं छोड़ा और निचली जगहों में उतरा कि लोगों को क्या कर सके, छुड़ाए। प्रभु ने अपने आप को पूरा दे दिया, लेकिन हम कैसे देते? अधूरा। प्रभु मेरा हाथ ले ले, मेरे पैर मत ले। प्रभु मेरी जीभ ले, मेरा मन मत ले। आधा अधूरा प्रभु को देते अपने आप को। तो क्या प्रभु ने भी अपने आप को अधूरा दिया? प्रभु ने अपने आप को पूरा दे दिया। प्रभु चाहता है कि हम भी अपने आप को पूरा दे, जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को हम चढ़ाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस नरक की आग में ना जाओ। जब तक हम प्रभु को अपने आप को नहीं देंगे तब तक हम उस आग से भी नहीं बच सकते। प्रभु प्रेम करता है, इसलिए वो बार बार अपने लोगों को क्या करता है, चिताता है कि अपने आप को दो। जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए उसके अनुसार क्या करो, चाल चलो। तुम में मसीह दिखाई दे, लेकिन हम में क्या दिखाई देता है? मुझे अपने आप को प्रभु को अर्पित करना है, और ये एक दिन का काम नहीं है, डेली। जब तक हम इस संसार में, डे बाय डे हमको प्रभु को अपने आप को देना है, क्योंकि हम हर दिन हम पाप करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम पाप नहीं करते। इसलिए हर रोज हमें अपने आप को देना है, ताकि हम अंश अंश करके क्या करें, परमेश्वर के स्वरूप समानता की ओर बढ़ते जाएं। जब हम ऐसे करके अपने आप को देंगे तो कष्ट तो होगा, दुख तो होगा। जब अपनी इच्छाओं के लिए क्या करोगे, मरोगे, अपनी इच्छाओं को मारोगे, कूटोगे, वश में करोगे, तो कष्ट तो थोड़ा होगा, लेकिन वही क्या है, असली देना है। जिस देने में कष्ट न हो ना, जिस बलिदान में कष्ट न हो, दर्द न हो, वो बलिदान नहीं है। आज हम प्रभु से बोले कि प्रभु मैं अपने आप को तुझे दे सकूं, ऐसा मुझे फजल दे, ऐसा मुझे अनुग्रह दे। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरे करीब आते हैं, हम तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु जो आपने हमें दिया, प्रभु हम तेरे समान बनते जाए, तेरे करीब आए प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में तू दिखाई दे, हम अपने आप को पिता अधूरा नहीं बल्कि पूरा तुझे दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु। प्रभु हम पे अपना अनुग्रह कीजिए राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो अनुग्रहकारी प्रभु यीशु। तेरी दया को चाहते हैं, तेरे रहम को चाहते हैं, विनती को सुनिए, ग्रहण कीजिए। उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।